हेलो गाइस, आज आपको कुछ नया बताने वाले हैं। नया हमारा क्या है? पास्ट टेंस। हमने प्रेजेंट पढ़ा, प्रेजेंट खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, और दूसरा हमारा क्या है? पास्ट टेंस है। एक्टिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, अक्सर पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से देता ही है। तो सभी टेंसों की जानकारी होगी तभी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल वह जो गुजरा हुआ हो, जो बीत चुका हो। अब हमें ध्यान देना है, चार होते हैं। क्या क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। पहला हमारा हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। क्या लिखेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखेंगे। हम पहला बता रहे हैं आपको। अब पहला क्या बता रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। पहला हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तीसरा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। हम पहले चलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। अब हमें समझना है कि इसमें क्या होगा, इसकी पहचान क्या है। क्या हम जानेंगे कि वाक्य के अंत में, अनुवाद के अंत में क्या आएगा? ता था, फिर ती थी, फिर ते थे। आए समझ में? या बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, या हो जाएगा। ये हम समझेंगे, बहुत ही आसान है। लेकिन क्या करना है इसमें? कर्ता में किसी प्रकार का कोई भी कर्ता हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी कर्ता हो, उससे लेना नहीं। बस हमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखना है। क्या करना है? सेकंड और फॉर्म लिखना है, यानी दूसरा रूप लिखना है। जैसे मान लीजिए गो होता है, पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया? वेंट, तीसरा क्या हो गया? गॉन हो गया। तो ये नहीं लिखना है ना तीसरा लिखना है, बल्कि हमें दूसरा लिखना है। तो अब आपको दूसरा फॉर्म याद करना पड़ेगा। क्रिया परिवर्तन करेंगे बाकी किसी चीज में। अब अंग्रेजी का एक नियम हम बता दे रहे हैं, उसी बेस पे आपका यह पूरा बन जाएगा। जैसे सबसे पहले यह लिख दे रहे हैं ऑल सब्जेक्ट, संपूर्ण कर्ता, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, कोई भी कर्ता हो, सभी कर्ताओं के साथ हम कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। सिर्फ मेन वर्ब में हम क्या करेंगे? जो वर्ब लिखेंगे ना, वर्ब में क्या करना है? सेकंड फॉर्म लगा देना है, दूसरा रूप लिख देना, बस आपका हो गया। इसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आएगा। और जो भी बातें होंगी ये बीते हुए समय की बात होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मोहन साइकिल से पढ़ने आता था। मोहन साइकिल से पढ़ने आता था। कभी सेंटेंस बनाना हो, लास्ट में जाना है। था आ गया, पास्ट हो गया। ता था आ गया, क्या गया? ता था। तो समझ गए ना, ये पास्ट इंडिफिनिट है। अब पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है? कर्ता चाहे जो भी हो, क्रिया का क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म। अब सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कौन हो गया आपका? मोहन हो गया ना, तो मोहन लिख लीजिए। क्रिया क्या है? आना। तो कम, केम, कम, तो पहला छोड़ देना, दूसरा पढ़ना है। क्रिया क्या हो जाएगा? केम। मोहन केम, मोहन आता था। कहां आता था? पढ़ने ना। तो मोहन केम टू स्टडी, भाई अध्ययन करने आ रहा ना, समाचार नहीं पढ़ने आ रहा है या रीड लिखेंगे, बल्कि स्टडी लिखेंगे। किससे आता था? साइकिल से। साइकिल क्या हो गया? साधन हो गया। अब क्या करेंगे हम? विथ लिखेंगे, विथ द बाइसिकल। बाइसिकल की जगह आप साइकिल भी देख सकते हैं। मोहन साइकिल से पढ़ने आता था। मोहन केम टू स्टडी विद द बाइसिकल। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान हो जाएगा, बशर्ते आपको जो भी नियम लिखा रहा है उसको
2 बार 3 बार देखिए, समझिए, जो नया है समझिए, पूछिए क्या हो रहा। जैसे आगे देखिए, मैं नदी में स्नान करता था। मैं नदी में क्या करता था? स्नान करता था। करता कौन? मैं। क्या हो गया? आई। आई हो, वी हो, यू हो, देव हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सब्जेक्ट कोई लेना देना है, बस क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है। क्रिया क्या है? स्नान करना। तो बाथ, बाथ बाथ हो जाएगा क्या? बाथ। आई बाथ, मैं स्नान करता था। कहाँ करते थे? नदी में ना। क्या लिखेंगे? इन द पॉन्ड। आई बाथ इन द पॉन्ड, मैं नदी में स्नान करता था। सूरज पूरब में निकलता था। भाई ये तो अभी भी है ना, अभी भी है, अब पहले भी है, और जब तक ये संसार रहेगा तब तक है रहेगा। सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में उगता था। तो कर्ता कौन हो गया? सूरज। क्या लिखेंगे? द सन। 2 सन होता है ना, द सन। क्रिया क्या है? निकलना। तो निकलने मतलब उगना, और उगने मतलब कहता है राइज। राइज पहला फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। द सन रोज, कहां? पूरब में। क्या लिखेंगे? इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। द सन रोज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता था। कभी भी बनाना हो लास्ट में जाना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अब देखिए, गांव में चोर, गांव में चोर चोरी करते थे। सही है ना? पहले गांव में चोरी हुआ करता था, अब भी होता है लेकिन नॉर्मली है। गांव में चोर चोरी करते थे। थे आ गया, करता कौन? चोर की बात हो रही है, तो हो जाएगा थीफ्ट लिखेंगे। चोर चोरी करते थे ना, द थीव्स। अब क्या है? चोरी करना। स्टील माने चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। इसलिए फॉर्म हो जाएगा क्या? स्टोल। स्टोल, चोर चोरी करते थे। कहां करते थे? गांव में। इन द विलेज। इन द विलेज। द थीव्स, थीव्स स्टोल इन द विलेज। चोर गांव में चोरी करते थे। गांव में चोर चोरी करते थे। कैसे भी है? पहले कर्ता ही लिखना है, कर्ता के बाद क्रिया लिखना है, क्रिया के बाद कर्म लिखना है। एक और देखिए, वे दोस्तों के साथ, वे दोस्तों के साथ ताश खेलते थे। वे दोस्तों सब क्या करते थे? ताश खेलते थे। कर्ता कौन हो गया? वे। वे का क्या करेंगे हम? दे लिखेंगे। क्रिया क्या है? खेलना। प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। दे प्लेड, वे खेलते थे। क्या खेलते थे? ताश खेलते थे। तो द कार्ड्स। सॉल्व किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो दे के लिए क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा। इसके बाद साथ दिया ना, विथ फ्रेंड्स, विथ देयर फ्रेंड्स। बस बहुत ही आसान है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना है? कर्ता चाहे जो भी हो, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।